डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो गया, इसको लेकर जनता में आक्रोश भी आता है, लेकिन बहुत जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिन मुद्दों को, उनसे जनता को परेशानी होती है। ग्रामीण पृष्ठभूमि है हरियाणा की, ऐसे में आवारा पशुओं का जो मुद्दा अभी कविता ने उठाया, कई बार हम देखते हैं कि इन मुद्दों को इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी मुद्दे हैं। आवारा पशुओं की एक बड़ी समस्या है, जनता को दिक्कत होती है, ट्रैफिक की भी समस्या आती है, हादसे भी हो जाते हैं। ऐसे में ये वो मुद्दे हैं जिन पर एक्चुअली एक स्ट्रैटेजिकली प्लान बनाने की ज़रूरत है, और हर बार लगता है कि हमारा इस बार कोई प्रत्याशी आएगा, वो समझेगा, ध्यान देगा। इसलिए तो निकाय चुनावों को ग्राउंड रूट का चुनाव कहा जाता है। महेश, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। महेश, एक महेश, आपको सुन नहीं पा रही हूँ मैं। अपना ऑडियो चेक करवाइए महेश। आप महेश, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। एक बार रुकिए, मैं दोबारा संपर्क करने की कोशिश करती हूँ आपसे। पशुओं को मैनेज करना सरकार के लिए, प्रशासनिक अमले के लिए बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती बन चुका है। और सबसे बड़ी परेशानी इस बात को लेकर है कि इतनी बड़े संख्या में गोवंश को आखिर किस जगह पर रखा जाए, और अगर रख भी लिया जाए तो उसके बाद किस तरीके से उन्हें मैनेज किया जाए। उनकी बढ़ती संख्या एक अलग तरह की परेशानी है। तो ये मानकर चलिए कि बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, मैनेजमेंट को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से ये जो आवारा पशु हैं सबसे बड़ी समस्या इस वक्त बने हुए हैं। मैं तमाम दर्शकों को रीमा सोनी के पास लेकर जाना चाहूंगा। उम्मीदवार हैं उकलाना चेयरमैन पद को लेकर, और उकलाना नगर पालिका में इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। ये चेहरा दरअसल इसलिए खास हो गया है क्योंकि इसी चेहरे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट मंत्री प्रचार के लिए पहुंच गए थे। और साफ तौर से ये महत्वपूर्ण ये चुनाव इसीलिए माना गया क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, कैबिनेट मंत्री यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ये चुनाव और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बन गया कि लोग ये जानने में लग गए कि आखिर ऐसा कौन है जिसके लिए मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार के लिए आने की, इतने छोटे चुनाव में आने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा कौन है? ऐसे कैबिनेट मंत्रियों की एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। और बेहद छोटे चुनाव में उकलाना सीट पर महज 16,000 वोटर्स और महज 16 वार्ड्स, और 16 वार्ड्स में अगर मुख्यमंत्री का चुनाव प्रचार के लिए आना होता है तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि फिर ये चुनाव और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रीमा सोनी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मुझे ये बताइए कि बहुत कम उम्र में आपकी देख पा रहा हूं और मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक अनुभव भी आपके पास नहीं है, लेकिन ये चुनाव इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण आपने बना दिया कि मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पहुँचना पड़ रहा है, कैबिनेट मंत्रियों को यहाँ चुनाव प्रचार के लिए पहुँचना पड़ रहा है, और फिर लोगों को ये हैरानी हुई कि ये किसके खिलाफ आए हैं, कौन है जिसे इतना मुकाबले की स्थिति भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ रही है। इतनी ऐसी क्या कड़ी टक्कर है? देखो, कुछ करने का जुनून आ जाए तो उम्र नहीं देखी जाती। और मैं हूँ राजनीतिक परिवार से, जैसे मेरे फादर साहब राजनीति में रहे हैं तो उनसे इंस्पायर भी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और कुछ मेरे अंदर भी गट्स थे और मेरे अंदर राजनीति में मतलब इंटरेस्ट था मेरा राजनीति में। और मेरा मैं इसी सिटी में पली बड़ी हूँ, इस यहाँ के सारी हर एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ मैं। तो यहाँ का माहौल सुधारने के लिए, यहाँ विकास कार्य के लिए मैं सेवा पद के लिए आगे आई हूँ। सेवा तो आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का समर्थन आपको हासिल हुआ है? देखो जी, मुझे केवल कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं, मैंने आशीर्वाद मिला मुझे सब पार्टियों का। मुझे कांग्रेस ने भी आशीर्वाद दिया, मुझे बसपा ने भी दिया, मुझे आम आदमी पार्टी, मुझे हर कहीं से आशीर्वाद मिला। इनेलो ने भी आशीर्वाद दिया मुझे, क्योंकि मैं पूरे हरियाणा की बेटी हूँ जी, मुझे कोई भी आशीर्वाद दे सकता है। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हैं तो लोगों को हैरानी तो आपको भी हुई होगी कि आखिर मुख्यमंत्री को आने की जरूरत क्यों पड़ी है? देखो उम्र वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ। महेश, मेरा एक सवाल पूछिएगा इनसे, कोई रीजन रहा होगा या उनके अंदर किसी चीज का भय होगा। हमारा चुनाव भाईचारे का चुनाव था, उनका चुनाव राजनीतिक चुनाव है, इसके करके उन सबको आना पड़ रहा था। पर हमारा 36 बिरादरी को हम साथ लेके चल रहे हैं और हमारा चुनाव भाईचारे का चुनाव है, इसको हम भाईचारे के तौर पर ही लड़ेंगे। बिल्कुल। लगातार हमने देखा कि जब भी विपक्ष चुनाव लड़ता है तो फिर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप भी लगाता है। क्या ऐसा कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, जनता की वोट में ताकत है जी, जनता साथ खड़ी है बिल्कुल। और मुझे मतलब ऐसा कोई डर नहीं है, मेरी जनता मेरे साथ है पूरा जी, जनता का पूरा सपोर्ट है, पूरी साथ है जनता। जनता के वोट में जो ताकत है वो किसी चीज में। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। रीमा सोनी साफ तौर से समर्थित उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी की, और इसी वजह से ये चेहरा थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बेहद छोटा है चुनाव, लेकिन इस छोटे चुनाव को भी महत्वपूर्ण हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यहाँ चुनाव प्रचार करके बना दिया है। कैबिनेट मंत्रियों ने यहाँ चुनाव प्रचार कर इस चुनाव को महत्वपूर्ण बना दिया है।
जी